हम लोग जो हैं बहुत ही मतलब जेन्युइन मांग के साथ बैठे हुए हैं। इन शॉर्ट अगर बोला जाए, एक सेंटेंस में बोला जाए तो नौकरी पक्का किया जाए, यही हमारा मांग है। आप गवर्नमेंट है, आप सरकार है, आए हैं, आप हमारे माए बाप हैं, ठीक है। तो आपका अगर चाहेंगे तो हमारा कुछ भी हो जाएगा। CW जैसी 12,481 का जो जजमेंट है वो आ चुका है। ST-19 क्वालिफाइड अभ्यर्थी सुशील है हमारे साथ बात करने के लिए। लगातार गर्दी व धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। सुशील, CW जैसी 12,481 का सबसे पहले प्रत्युष जी आपका एंड आपके जो चैनल है उसका हम बहुत शुक्रगुजार हैं। STT जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, जो जेन्युइनली क्वालिफाइड हैं, वो बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं, हमारी आवाज़ को मजबूत करते हैं ताकि हम गवर्नमेंट तक अपनी आवाज़ को पहुंचा सकें। और ये गूंगी बहरी जो सरकार है, इतने दिनों से हम लोग गर्दनी में, आज हमारा तीसरा दिन है और लगातार हम लोग इस तरीके से बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे जब तक कि हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाए। जैसा कि केस का बात है तो CWJC जो 12,481 है उसका हमारे पास जजमेंट है। आपके माध्यम से इसको हम पढ़ देना चाहते हैं। इसमें क्लियर तौर पे लिखा है, द स्टेट गवर्नमेंट एक्शन ऑफ डिक्लेयरिंग द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड एज अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ट्रीटेड इट एज सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें साफ तौर पे ये बोला जा रहा है कि ये एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है जिसका नाम है सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट STET। मतलब कि सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसमें साफ तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कोर्ट का ऑर्डर है, मैं कोर्ट का ऑर्डर आपको सामने पढ़ रहा हूँ। ये कोर्ट का ऑर्डर है कि ये एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। इसके बाद लिखा है कि क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कैन नॉट बी सेड टू बी इलीगल और अनजस्टिफाइड। जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, जो कि क्वालिफाइड घोषित कर दिया गया, उसको इलीगल नहीं आप बोल सकते हैं और अनजस्टिफाइड भी नहीं बोल सकते हैं। कैन नॉट बी, वो अनजस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ, कैंडिडेट हु है पास द सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट STET 2019 पटना हाई कोर्ट CWJC नंबर, इसके पहले का केस नंबर का हवाला दिया गया है इसमें 13/312/2021। डेट जो था 18/4/2022 8/11 एग्जामिनेशन एंड सिक्योर्ड द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें जनरल कैटेगरी के लिए ये 50% मार्क्स थी और जो कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट थे उसके लिए 45% मार्क्स था। तो बोला जा रहा है कि इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स secured the minimum qualifying marks will all have be treated as qualified to participate in the selection process। इसमें क्लियर तौर पे मेंशन है कि जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाएंगे, जनरल वाले 50% और जो कैटेगरी वाले हैं 45%, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। आगे के चरणों के लिए जो पार्टिसिपेट करेंगे, आगे के चरणों में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा वो सबको क्वालिफाइड घोषित किया गया है और आगे के चरण में उसको मौका मिलेगा पार्टिसिपेट करने के लिए वो नियोजन इकाइयों में। ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कोर्ट का ऑर्डर है जो आपके सामने मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है तो मैं आपको कोर्ट का ऑर्डर आपको सेंड कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। दूसरा बात, हम लोग जो हैं बहुत ही मतलब जेन्युइन मांग के साथ बैठे हुए हैं। हम लोग बहुत जेन्युइन मांग के साथ, जो गवर्नमेंट का जो रूल है, रेगुलेशन है, जो नियम है, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो नियम बना हुआ है, नियमावली 2020 का पालन किया जाए। जो बिहार गजट है उसको अक्षरशः जो 2019 में आया था उसको पालन किया जाए और बिहार के बच्चों के लिए ऑनलाइन सेंट्रलाइज और डोमिसाइल नीति लगाया जाए। और 12 मार्च को जैसा कि हमारा 55 मिनट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था, दो IAS अधिकारी के उपस्थिति में जो माननीय शिक्षा मंत्री जी विजय कुमार चौधरी जो बोले कि जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट के हों, सभी क्वालिफाइड कैंडिडेटों का नियुक्ति और नियोजन पक्की है, नौकरी पक्की है। तो बस हम उनसे यही बोलते हैं कि सर अपनी बातों को वैल्यू रखिए, अपनी पद की अपनी बात को गरिमा बनाए रखिए और हमारा नियोजन और नियुक्ति जो जितने भी हैं मतलब नौकरी पक्का की जाए। इन शॉर्ट अगर बोला जाए, एक सेंटेंस में बोला जाए तो नौकरी पक्का किया जाए, यही हमारा मांग है। बहुत ही बेसिक मांग के साथ ये चारों मांग को मानते हुए मेरा जल्द से जल्द नोटिफिकेशन हम लोग का STT 19 जो 7th फेज का नोटिफिकेशन है हायर स्कूल और मतलब 9 to 12 के लिए 9, 10, 11, 12 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाए, ये हमारा मांग है बेसिकली। अच्छा, एक बात बताइएगा, शिक्षा मंत्री ने कहा है कि आपका जो नियुक्ति है वो बहुत जल्द से जल्द करवा दी जाए। IAS ऑफिसर के सामने उन्होंने बात अपने रखी। वो बात से ऐसा नहीं बोले कि वो मतलब जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनको नौकरी नहीं देंगे। उनका ये बोलना है कि 12 मार्च में जो बोला गया उसको सबको नियोजन में दिया जाए। हम बोलते हैं सर ठीक है, आप नियोजन में ले जाइए, हमको उससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट वाइज
सब्जेक्ट वाइज, कोटी वाइज सीटों को इस तरीके से आप इंक्रीज कर दीजिए। आपके पास बहुत सारा वैकेंसी, हम 80,000 क्वालिफाइड, अगर पूरा होल को ले लेते हैं तो 80,000, लेकिन जेन्युइनली क्वालिफाइड हम 50,000 ही हैं। अगर बातों को अगर हम ऐसे कंसिडर करें तो 1 लाख वैकेंसी दिखा रहे हैं और हम लोग मात्र 50-60,000 80,000 की संख्या में हैं। तो आप ऐसा कीजिए ना, सब्जेक्ट वाइज और कोटी वाइज सीटों को बढ़ा दीजिए और सबको ले लीजिए, हम लोग को कोई एतराज़ नहीं है। बस हमारा मांग यही है कि जो भी कैंडिडेट इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स पाए हैं, जो 45 और 50% जो पात्रता परीक्षा में आया है, और जो भी इसके लिए पार्टिसिपेट करेंगे और सबकी नौकरी पक्की का बात बोला गया है, तो आपके पास आप गवर्नमेंट हैं, आप सरकार हैं, आप हमारे माए बाप हैं, ठीक है। तो आपका अगर चाहेंगे तो हमारा कुछ भी हो जाएगा। आप सीट बढ़ाना, क्या आपके पास सीट ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको इंक्रीज कीजिए, सब्जेक्ट वाइज कोटी वाइज में बढ़ा दीजिए और सबको एक साथ ले लीजिए, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। बस हमारा यही मांग है गवर्नमेंट से। चलिए, आपने सुना CWJC 12/481 जो जजमेंट है वो आ चुका है और हमारे साथ ST 19 क्वालिफाइड अभ्यर्थी सुशील थे, उनका क्या कुछ कहना है आपने सुना। इस तरीके तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। वीडियो फेसबुक पर देखे तो पेज को लाइक फॉलो करें, वीडियो यूट्यूब पर देखें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।